वेलकम एवरीवन। तो केवीएस एलडीसी का 22 को जो एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो पैडागोजी में आए हैं वो पेपर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ मैं आज की वीडियो में सॉल्व कराऊंगी। ओनली यूनिट 1 के जो एमसीक्यूज़ हैं क्वेश्चंस किसके, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, यानी यूनिट 1 से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं टीजीटी के पेपर में केवीएस एलडीसी में, उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ध्यान से देखना है, ओनली यूनिट 1 के करेंगे आज। उसके बाद हम यूनिट 2, 3, 4 जो भी हैं उन सब के क्वेश्चंस जो है कवर करेंगे। साथ ही साथ हमारी पैडागोजी की जितनी भी वीडियोस हैं कंटेंट से रिलेटेड और जो भी एमसीक्यूज़ हमने करवाए हैं उनकी एक्सेस अगर आप लेना चाहते हो तो ये नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सअप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑलराइट, पहले आप वीडियोस और उनका कंटेंट देख लीजिए कि वीडियो में क्या कंटेंट है, उसके बाद ही आप प्लीज़ पीडीएफ लें। ऑलराइट, और ये टेलीग्राम चैनल है, नई वीडियोज़ के अपडेट के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट अभी हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे या कंटेंट है वो सारा बाइलिंगुअल अवेलेबल है, आप अवेल कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट of a child, which one of the following is an example of rudimentary concept formation? The child thinks that कि rudimentary concept formation है वो, तो बच्चा उसमें क्या सोचता है? All men are daddy, option 1, all men are daddy. Cow is a big animal with 4 legs and a long tail. Cat and doll are different from each other. Rain is a natural phenomena. देखो, ये जब कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था मैंने तो समझाया था कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एक होता है कि जब बच्चा कॉन्सेप्ट फॉर्म में करता है, उसका एग्जांपल ये है, काउ इज़ ए बिग एनिमल विद 4 लेग्स एंड ए लॉन्ग टेल। लेकिन मैंने यहाँ पे क्लियरली बताया था कि बच्चा जब भी एक एनिमल को देखेगा कि उसका कलर वाइट है, 4 लेग्स हैं, तो वो क्या कहेगा? उसे काउ कहेगा। ऑल मेन्स हैं, उसे डैडी कहेगा। यहाँ पे रूडिमेंट्री कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है, वहाँ पे वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। तो ये बताया था वीडियो में, कैट एंड डॉल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, रेन इज़ ए नेचुरल फिनोमिना। देखो यहाँ पे तो डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है, यहाँ पे रूडिमेंट्री नहीं है वो। रेन इज़ ए नेचुरल फिनोमिना, ये तो अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो ऑल मैन आर डैडी वाली जो चीज़ है ना, ये रूडिमेंट्री कॉन्सेप्ट है। पहले बच्चा जितने भी जो मेन्स हैं उनको डैडी कंसिडर करेगा, उसके बाद वो डिफ्रेंशिएट करना जो है वो सीखेगा। तो इन चारों में से कौन सा होगा? ऑल मैन आर डैडी। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। विकेरियस लर्निंग टेक्स प्लेस बाय। विकेरियस लर्निंग क्या होती है? जब कोई भी चाइल्ड है वो दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, ऑब्जर्विंग अदर्स। क्वेश्चन नंबर 3, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट रीड द फॉलोइंग। डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इन सबको रीड कीजिए। अनइवननेस, स्टीडीनेस, यूनिफॉर्मिटी, वेरिएशंस। तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के रेट की बात हो रही है। इन वेरियस डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट डज नॉट एग्जिबिट, इनमें से कौन सा एग्जिबिट नहीं करता? देखो, अनइवननेस तो आती है, हमेशा सेम डेवलपमेंट जो है नहीं होता है। स्टीडीनेस, स्टीडीनेस का मतलब है डेवलपमेंट रुक गई है, तो ये तो नहीं होता। यूनिफॉर्मिटी, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन पैटर्न, तो यूनिफॉर्मिटी भी नहीं होती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और सी। ठीक है, वेरिएशन, वेरिएशन तो होते हैं, डेवलपमेंट सबकी सेम नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर 4 बी एंड सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द मोरल डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन डज नॉट डिपेंड अपॉन। अब ये जो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है वहाँ से क्वेश्चन उठ के आया है ये। ठीक है, तो जो मोरल डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड नहीं करती? अपब्रिंगिंग पे बिल्कुल डिपेंड करती है। फ्यूचर एस्पिरेशंस, यानी जो हम फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं वो। लेवल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इस पे भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। क्या? फ्यूचर एस्पिरेशंस। फ्यूचर एस्पिरेशंस जो हैं ये मोरल डेवलपमेंट इन पे डिपेंड नहीं करती है। अडोलसेंट्स डेवलप ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी इफ़ दे, अडोलसेंट्स जो है एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप करते हैं इफ़ दे आर एबल टू थिंक समथिंग एट कॉन्क्रीट लेवल, रिजॉल्व द क्राइसिस रिलेटेड टू प्रीवियस स्टेजेस, मिनिमाइज देयर डे ड्रीमिंग टेंडेंसी और चैनलाइजिंग देयर एनर्जी। तो 5 का जो आंसर होगा वो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड, रिजॉल्व द क्राइसिस। जब वो क्राइसिस अपनी प्रीवियस स्टेजेस से रिलेटेड जो है उसको रिजॉल्व कर पाएँ तो वो क्या होगा, अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है उसको डेवलप करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6, द चेंजेस विच अकर एट अडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय। तो जो अडोलसेंस में जो चेंजेस होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है इनमें से? जेनेटिक्स, हॉर्मोन्स, एनवायरनमेंट या हेरिडिटी। तो ऑफ कोर्स हॉर्मोन्स जो है यहाँ पे चेंज होते हैं। तो 6 का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगले पे चलते हैं, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर से रिलेटेड यही क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अभी ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, देखो इसको पढ़ने में ही टाइम लगेगा। ए टीचर हैज़ डिवाइडेड द क्लास इनटू ग्रुप ऑन सम। टीचर ने क्या किया, क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। द ग्रुप्स आर हिट्रोजिनस विद रिस्पेक्ट टू इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के रिस्पेक्ट में सारे हिट्रोजिनस हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट वन स्टूडेंट ऑफ ए ग्रुप डज नॉट क्वेश्चन एनीथिंग। एक स्टूडेंट है ग्रुप में जो किसी बारे में क्वेश्चन नहीं करता, एंड रेस्ट ऑफ द ग्रुप मेंबर्स कीप क्वेश्चनिंग। बाकी सभी बच्चे जो हैं टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स दैट व्हाई डज नॉट ही आस्क क्वेश्चंस लाइक हिज पीयर। तो टीचर कहते हैं कि आप भी अपने पीयर्स की तरह क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछते। द टीचर इंसिस्ट दैट स्टूडेंट सिंस ही इज़ ए ग्रुप मेंबर, क्योंकि वो ग्रुप का मेंबर है, ही शुड आस्क क्वेश्चंस लाइक हिज पीयर्स। तो उसे भी अपने पीयर्स की तरह क्वेश्चंस पूछने हैं। तो ये जो इंटरेक्शन है, द इंटरेक्शन ऑफ टीचर विद दैट स्टूडेंट्स, उस स्टूडेंट के साथ, शोज दैट द टीचर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द स्टूडेंट दैट, वो टीचर जो है स्टूडेंट से वहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। द स्टूडेंट शुड शो हिज इंडिविजुअलिटी, उसे अपनी इंडिविजुअलिटी वहाँ पे शो करनी है। द स्टूडेंट शुड नो व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट गिवन टू द ग्रुप। तो वो प्रोजेक्ट का स्टेटस जानना चाह रहा है, बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट शुड शो ओबीडियंस, नहीं। ही शुड अडेयर टू ग्रुप कॉन्फर्मिटी। तो वो जो है उस ग्रुप कॉन्फर्मिटी को बना के रखे कि सब जब पूछ रहे हैं तो वो भी पूछे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट रहेगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग मोस्ट अडोलसेंट्स आर एट द, जो अडोलसेंट्स हैं वो किस लेवल पे होते हैं, मोरलिटी के कौन से लेवल पे होते हैं? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या प्रीलिमिनरी। देखो प्रीलिमिनरी तो होती ही नहीं है ना, या तो प्री कन्वेंशनल होती है, कन्वेंशनल होती है, या पोस्ट कन्वेंशनल होती है। तो 9th का कन्वेंशनल जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट कन्वेंशनल तो बाद में आती है। कन्वेंशनल मोरलिटी होती है अडोलसेंट स्टेज पे। क्वेश्चन नंबर 10, वाइल टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी टू क्लास 6 स्टूडेंट, छठी क्लास के बच्चे हैं, उनको डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट समझा रहा है एक टीचर। इस सोशल साइंस टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को समझा दे रहा है। गिव एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रहा है। आस्क क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड गिव होम असाइनमेंट, और उनको होम असाइनमेंट भी दे रहा है। द टीचर इज प्राइमरली फोकसिंग ऑन, तो वो किस पे फोकस कर रहा है? कॉन्क्रीट थिंकिंग पे, एसोसिएटिव थिंकिंग पे, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग पे, या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, कॉन्क्रीट थिंकिंग, कि वो चिल्ड्रन को कॉन्क्रीट थिंकिंग प्रोवाइड कर रहा है बाय गिविंग द, जैसे असाइनमेंट दे दी ना उन्होंने, तो वहाँ पे बच्चा खुद करके सीखेगा, तो उसकी अपनी कॉन्क्रीट थिंकिंग एक डेवलप होगी। रिफ्लेक्शन या एब्स्ट्रैक्ट का तो कोई काम नहीं है यहाँ पे, एसोसिएटिव का भी कोई काम नहीं है। तो ऑब्वियसली 10th का जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये थे यूनिट 1 के एमसीक्यूज जो KVS LDC के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को ध्यान में रख के आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। उसके अलावा जितने भी अदर क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग से रिलेटेड हैं या जीके से रिलेटेड हैं, वो क्वेश्चंस हम आपको करा देंगे, बता देंगे। ठीक है, तो और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। नई वीडियो जो भी आएगी इन क्वेश्चंस पे, उसकी अपडेट आपको यहाँ से मिल जाएगी। ऑलराइट, तो हैव अ गुड डे गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।